बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SP स्टडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की ये क्लास है BSc फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं जूलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पर। दोस्तों आज की इस क्लास के अंतर्गत पूरे टॉपिक्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की मैं चर्चा करने वाला हूं। यानी कि कुल मिलाकर के आपके जूलॉजी में 8 यूनिट हैं और प्रत्येक यूनिट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की व्याख्या मैं करूंगा। 15 क्वेश्चंस हमने यहां से चूज किए हैं आपके पूरे यूनिट्स के। अगर आप चाहते हैं कि कम समय में, आपके पास समय कम है और कम समय में आप चाहते हैं कि आपका अच्छा तैयारी हो जाए और कम समय के अंतर्गत आपको पूरा पूर्णांक भी मिल सके, तो आज की ये क्लास आपके लिए खासकर इम्पॉर्टेंट होगी। पूरी क्लास आप देखिएगा और जितने भी क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ, टॉपिक बता रहा हूँ, उन टॉपिक्स को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में निश्चित रूप से जो भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे हमारी इस वीडियो के ही मिलेंगे। ओके, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सॉल्व करते हैं आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन को। तो NEP के अंतर्गत दोस्तों अगर आपकी परीक्षा लिखित पैटर्न के आधार पर होनी है तो निश्चित तौर पर NEP के अंतर्गत होनी है, ठीक है। और NEP के अकॉर्डिंग जो आप लोग जूलॉजी पढ़ रहे हैं सेकंड सेमेस्टर में वो है बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी, जिसे हिंदी में कहते हैं जैव रसायन एवं कार्यकी। ये आपका पेपर टाइटल है जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक सम्मिलित हैं। चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम यूनिट नंबर फर्स्ट को डिस्कस करते हैं कि यूनिट नंबर फर्स्ट के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है और कौन से टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, जैव अणुओं की संरचना, ये आपका पहला यूनिट है जिसमें आप पढ़ेंगे स्ट्रक्चर एंड बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो सबसे इम्पॉर्टेंट आपका क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स में आपको तैयार क्या करना है, कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन तैयार करना है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन में आप क्या तैयार करेंगे, मोनोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड, जिसके अंतर्गत पढ़ेंगे डाइसैकेराइड क्या होती हैं जिसमें सुक्रोज और माल्टोज सम्मिलित हैं, या आप स्टार्च के बारे में पढ़ेंगे या फिर आप म्यूटा रोटेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण है आपका कार्बोहाइड्रेट, और यहाँ से एक प्रश्न जरूर आपके एग्जाम में इस बार पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसको आप ध्यानपूर्वक तैयार कर लीजिएगा। ओके, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा इसकी भी चर्चा हम कर लेते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स, एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन एंड बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। दोस्तों यह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन क्या होता है उसकी आप व्याख्या कीजिए, और इसके जो बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस हैं, जो जैविक महत्व हैं, इसकी चर्चा कीजिए। ये क्वेश्चंस पूछा जाएगा। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और इस बार ये क्वेश्चन पूछा जाना है लॉन्ग टाइम में, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या पूछा जा सकता है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो बनेगा आपसे व्हाट आर डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड क्या होती हैं, ये महत्वपूर्ण है क्योंकि पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि डाइसैकेराइड क्या होती हैं, इसकी आप व्याख्या कीजिए। ओके, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला जो प्रश्न यहाँ से बनेगा वो बनेगा लिपिड। लिपिड क्या होती है, लिपिड के अंतर्गत क्वेश्चंस बनेंगे। तो लिपिड से क्वेश्चन जो बनेगा वो बनेगा व्हाट इज ए लिपिड, गिव लिपिड क्लासिफिकेशन, यानी लिपिड क्या है, लिपिड का क्लासिफिकेशन आप दीजिए, जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। और आपको ये शर्तियाँ कंप्लीट करना है, ये पूर्ण रूप से तैयार करना है क्योंकि ये महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं आपके, ठीक है। तो लिपिड से जो क्वेश्चन बनेगा वो यही बनेगा। अगला क्वेश्चन जो पूछा जाएगा आपके प्रथम यूनिट से वो बनेगा प्रोटीन से। प्रोटीन से एक क्वेश्चन बनने की संभावना होती है, और प्रोटीन से क्वेश्चन क्या बनेगा दोस्तों, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्रोटीन एंड क्लासिफिकेशन, यानी कि प्रोटीन्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो हैं उनकी आप व्याख्या कीजिए और प्रोटीन का क्लासिफिकेशन दीजिए, जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी जो प्रोटीन हैं इनके स्ट्रक्चर पूछ लिए जाते हैं। तो ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन को समझने का आप प्रयास करिए। जो प्रोटीन से क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा कि सबसे पहले तो आप तैयार करेंगे कि प्रोटीन क्या होती है।
प्रोटीन जब आप तैयार करेंगे तो प्रोटीन का आप क्लासिफिकेशन जरूर पढ़ेंगे, और जब क्लासिफिकेशन तैयार करेंगे तो क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आप पढ़ेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी प्रोटीन और इसका स्ट्रक्चर जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्रोटीन से जो क्वेश्चन बनेगा वो इस प्रकार के क्वेश्चन बनेगा। जितने भी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है वो मैं बताते चलता रहूँगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो फर्स्ट यूनिट से आपका बनना है वो है इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और ये वेरी शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन है। ये आपके वेरी शॉर्ट टाइप सेक्शन में पूछ लिया जाता है, यानी सेक्शन ए का क्वेश्चन है, जिसमें पूछ लिया जाता है आवश्यक और अनावश्यक एमिनो अम्ल क्या होते हैं, जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। और विगत 2022-2021 ये सत्र में काफ़ी क्वेश्चन इससे पूछे जा चुके हैं, तो ये महत्वपूर्ण है और रिपीटेड हैं, ध्यानपूर्वक इसको तैयार कर लीजिएगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट जो यूनिट है वो है आपकी यूनिट नंबर 2, और दूसरी यूनिट जो आपकी है दोस्तों वो है एंजाइम एक्शन एंड रेगुलेशन। क्या है दोस्तों? एंजाइम एक्शन एंड रेगुलेशन, ये आपकी दूसरी यूनिट है। और दूसरी यूनिट के चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनकी व्याख्या हम करेंगे आपके लिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चैप्टर रिलेटेड क्वेश्चंस की डिस्कस करते हैं। तो पहला टॉपिक जो आपका है चैप्टर नंबर 2 का वो है एंजाइम। एंजाइम क्या होती है? क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है व्हाट आर एंजाइम, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। ओके, एंजाइम क्या होती हैं। दूसरा जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा ब्रीफली डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम, यानी कि संक्षेप में एंजाइम के गुणों की वर्णन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन जो इसमें बनेगा वो बनेगा मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम, यानी एंजाइम की क्रिया विधि की वर्णन कीजिए। नेक्स्ट आपका रहेगा को एंजाइम और को फैक्टर। दोस्तों अब एक बार वन बाय वन करके हम डिस्कस करते हैं। तो पहला आपका जो टॉपिक है यूनिट नंबर 2 का वो है एंजाइम, और एंजाइम से लगभग 3 से 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला जो क्वेश्चन बन सकता है वो बन सकता है दोस्तों व्हाट आर एंजाइम, यानी कि एंजाइम क्या होती हैं। ये 100% है, ये पूछा जा सकता है और पूछा गया है दोस्तों। ओके, दूसरा जो प्रश्न इसमें बनेगा वो बनेगा ब्रीफली डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम, यानी संक्षेप में एंजाइम के गुणों की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका बन सकता है एंजाइम से। तीसरा प्रश्न जो एंजाइम से बनेगा वो बनेगा मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम्स, यानी एंजाइम की क्रिया विधि क्या है इसकी विवेचना कीजिए, जो कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। एंजाइम की क्रिया विधि जरूर पूछा जाएगा, इसको मैं ट्रिपल स्टार से मेंशन कर देता हूँ, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, इस क्वेश्चन को 100% तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका है को एंजाइम एंड को फैक्टर, जो कि वेरी शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों। वेरी शॉर्ट सेक्शन में ये जरूर पूछा जाता है कि एंजाइम क्या होती हैं और को एंजाइम क्या होती हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला दोस्तों जो प्रश्न इसके टॉपिक से बन सकता है वो बन सकता है डिफरेंस बिटवीन एंजाइम एंड विटामिन्स, एंजाइम और विटामिन्स में अंतर क्या है ये स्पष्ट कीजिए। हालांकि ये क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, रिपीटेड तो नहीं है, लेकिन इस बार पूछे जाने की संभावना है, तो आप विटामिन और एंजाइम दोनों के टॉपिक को अच्छे से कवर कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट यूनिट नंबर 3, तीसरी यूनिट आपका है दोस्तों मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड, कार्बोहाइड्रेट तथा लिपिड का उपापचय। ये आपका तीसरा यूनिट है, और तीसरी यूनिट के अंतर्गत आपको जो पढ़ना है वो है पहला टॉपिक ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस क्या होती है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है दोस्तों। ठीक है, तो शॉर्ट नोट लिखने के लिए ग्लाइकोजेनेसिस आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। ये कॉमन क्वेश्चन है और हर यूनिवर्सिटी इस क्वेश्चन को पूछती है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट आपका है दोस्तों इसमें एक्सप्लेन द बीटा ऑक्सीडेशन। जैसा कि अगर आप देखेंगे हमारे पास अभी रज्जू भैया, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर मेरे पास आया हुआ है, जो कि हाल ही में भी संचालित हुआ है, लगभग आज 3 दिन के पहले, 3-4 दिन हो चुके। ठीक है, तो उसका क्वेश्चन पेपर मैं आपको डिस्कस करा दूंगा। उस क्वेश्चन पेपर को देखने से आपको पता चलेगा कि इस वीडियो से कितने प्रश्न उस मॉडल यानी उस क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे। ओके, अगला आपका है क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स चक्र जिसे कहते हैं। ये तीनों टॉपिक्स आपके वेरी शॉर्ट टाइप के हैं। ध्यान दीजिएगा
ये तीनों जो आपके टॉपिक्स हैं ये वेरी शॉर्ट टाइप के हैं। वेरी शॉर्ट टाइप्स में लिखने के लिए नोट्स आपसे पूछ लिया जाता है या फिर वेरी शॉर्ट वाले सेक्शन में पूछा जाता है। ओके, इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। अगर 3 ये तैयार हो जाएगा तो 10 नंबर आपका एकदम से कंफर्म हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ओके दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही हो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और जो भी अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ओके, तो चौथा यूनिट है दोस्तों आपका मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स एंड न्यूक्लियोटाइड। प्रोटीन तथा न्यूक्लियोटाइड का उपापचय, ये आपका चौथा यूनिट है। और चौथे यूनिट के अंतर्गत बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं यहाँ पर लेकर के आया हूँ जो इस बार 100% पूछे जाने हैं। पहला टॉपिक इसमें है विटामिन B12। विटामिन B12 बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस है और इस बार पूछा जाने वाला है। डिस्कस ये आपसे पूछ लिया जाएगा, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन विटामिन B12। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका विटामिन B12। अगला आपका है ग्लाइकोलिसिस और EMP पैथावे। दोस्तों EMP पैथावे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और हर साल हर यूनिवर्सिटी इस क्वेश्चन को पूछती है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। EMP पैथावे आप तैयार करके जाएंगे जो कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। कभी कभी इसी में पूछ लिया जाता है लॉक एंड की मॉडल। ठीक है, तो लॉक एंड की एंजाइम जब आप पढ़ेंगे तो एंजाइम में लॉक एंड की मॉडल पूछा जाता है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है। ओके, अगला इसमें आपको जो तैयार करना है वो है साइट्रिक एसिड साइकिल, जो कि यह भी आपका कॉमन क्वेश्चन है। साइट्रिक एसिड साइकिल से प्रश्न खूब पूछे जाते हैं, ये शॉर्ट सेक्शन में या राइट शॉर्ट नोट लिखने के लिए पूछा जाता है, तो ये भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आपका इसी में पढ़ना है न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड। व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड एंड व्हाट इज न्यूक्लियोसाइड, ये क्वेश्चंस आपसे पूछा जाता है जिसमें आप प्रोटीन के डीनेचुरेशन के बारे में आप पढ़ते हैं। जब प्रोटीन का डीनेचुरेशन पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसी के अंतर्गत आपसे पूछ लिया जाता है न्यूक्लियोटाइड क्या होती है और न्यूक्लियोसाइड क्या होती है। इसी में एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है, जैसे यहाँ पर है कि साइट्रिक एसिड साइकिल, इसी प्रकार के गैस्ट्रिक जूस पूछ लिया जाता है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, जिसमें पूछा जाता है गैस्ट्रिक जूस पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, तो ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड ये आपका बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और बन सकता है DNA और RNA से। DNA और RNA से इसमें पूछ लिया जाता है कि डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन DNA एंड RNA। ओके, सो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है, माफ़ कीजिएगा, यूनिट नंबर 5 आपका है डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन, पाचन एवं श्वसन। यहाँ से भी आपके एग्जाम में एक प्रश्न बनने हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और जो भी प्रश्न यहाँ से बनता है वो लॉन्ग टाइप का हमेशा बनता है। लॉन्ग टाइप के सेक्शन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला प्रश्न है दोस्तों, आहार नाल की कार्यकी का विस्तार से वर्णन कीजिए। आहार नाल के कार्यकी का विस्तार यानी जो आहार नाल है पूरा उसका फिगर बनाना होगा, उसके कार्यकी की पूरा संरचना बनानी है, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। BBIP प्रश्न है ये आपके लिए। ओके, तो ध्यानपूर्वक इसको तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपको इसके अंतर्गत पढ़ना है डाइजेशन, जिसे क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। पाचन तंत्र क्या है, इस पर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्वेश्चंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं और ध्यान से जब आप इस क्वेश्चन को, जैसा कि मैं आज इम्पॉर्टेंट बता रहा हूँ, तो आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लगाने का प्रयास कीजिए, इन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। जो सॉल्व पेपर दिया गया है उस सॉल्व पेपर में इन सभी क्वेश्चंस के आंसर दिए गए हैं जो कि टेलीग्राम पर है, वहां से आप लेकर के PDF और इनका आप तैयार कर लीजिए। हालांकि महासंग्राम रिवीजन क्लास में एक ही क्लास में मैं इसको कंप्लीट करा दूंगा। अगला क्वेश्चन जो इसमें बनेगा वो सबसे इम्पॉर्टेंट है और सबसे कॉमन क्वेश्चन है, जो कि पूछा जाता है व्हाट इज रेस्पिरेशन, श्वसन क्या है। डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन रेस्पिरेशन, श्वसन क्या है, श्वसन में ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन का कार्य क्या है, इसकी विवेचना आपको करनी है। लॉन्ग टाइप का ये प्रश्न है, BBIP प्रश्न है दोस्तों, ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इसमें जो तैयार करना है वो है गैस्ट्रिक जूस, जिसे क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन गैस्ट्रिक जूस, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके,
ये आपसे पूछा जा चुका है। आप क्वेश्चन पेपर अगर देखना चाहते हैं 2022 सत्र का, तो हमारे इस यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, वहाँ से विभिन्न यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर दिए गए, डिस्कस हमने कर दिया है, तो आप वहाँ से उनको देख करके और तैयार कर सकते हैं अपनी तैयारी। ओके, अगला है दोस्तों हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या होती है? हीमोग्लोबिन और ब्लड क्लॉटिंग, ये दो क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। और हीमोग्लोबिन तो तैयार करेंगे ही, हीमोग्लोबिन क्या होती है, इसके साथ ही साथ ब्लड क्लॉटिंग का क्वेश्चन भी आप तैयार कर लेंगे। ओके, तो इतना आपको 5वीं यूनिट के अंतर्गत पढ़ना है। 6वीं यूनिट जो आपकी है दोस्तों, वो है परिसंचरण तथा उत्सर्जन। ठीक है, सर्कुलेशन एंड एक्सटेंशन, जिसे हिंदी में कहते हैं परिसंचरण तथा उत्सर्जन इसे कहते हैं। तो 6वीं यूनिट से जो प्रश्न बनेगा, वो पहला प्रश्न बनेगा, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग एंड द फैक्टर इन्वॉल्व इन इट। रक्त अस्कंदन क्या होता है? माफ़ कीजिएगा, क्वेश्चन है दोस्तों कि यहाँ पर जो ब्लड क्लॉटिंग है, वो ब्लड क्लॉटिंग क्या है, और फैक्टर अफेक्टिंग, यानी इनको ब्लड क्लॉटिंग को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं जिसमें इन्वॉल्व होते हैं, उनकी आप विवेचना कीजिए। ये आपका सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, BBIP प्रश्न है दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जो पूछा जाएगा दोस्तों, वो पूछा जाएगा रक्त अस्कंदन क्या होता है और रक्त थक्कीकरण क्या है, ब्लड क्लॉटिंग क्या है। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग, तो जो ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका इसमें जो तैयार करना है वो है कार्डियक साइकिल, कार्डियक चक्र हिंदी में कहते हैं। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन कार्डियक साइकिल। ओके, तो ये क्वेश्चंस पूछे जाने की 100% इस बार संभावना है। सो आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जिनका एग्जाम हो चुका है दोस्तों, उनके लिए 5th सेमेस्टर 25 जून के बाद में स्टार्ट करेंगे। बाकी अभी बहुत सारे यूनिवर्सिटी का कोई पेपर नहीं हुआ है। लगभग अभी मेरे हिसाब से 4 यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जिन्होंने अपना पेपर संचालित किया है। पहले DD यूनिवर्सिटी, सबसे पहले जो 4th सेमेस्टर और 2nd सेमेस्टर का एग्ज़ाम हुआ है, वो एग्ज़ाम हुआ दोस्तों राजा महेंद्र प्रताप अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का। उसके बाद में आजमगढ़ यूनिवर्सिटी ने आयोजित करवाया है, फिर सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का हुआ है, और उसके बाद में DD यूनिवर्सिटी और इस समय रज्जू भैया यूनिवर्सिटी का चल रहा है। यानी 5 यूनिवर्सिटी अभी तक कुल मिलाकर के पेपर आयोजित कराई हैं। बाकी सभी यूनिवर्सिटी का अभी पेपर बाकी है। ठीक है, तो लगभग अभी 90% यूनिवर्सिटी अभी एग्ज़ाम नहीं करवाई हैं 2nd और 4th सेमेस्टर का, इसलिए अभी 5th सेमेस्टर थोड़ा सा लेट लगेगा। सिलेबस मैं जल्दी ही आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, चलिए नेक्स्ट आपका है दोस्तों, डिस्क्राइब द एक्सटर्नल एंड इंटरनल मार्फोलॉजी ऑफ ह्यूमन हार्ट विथ डायग्राम। दोस्तों ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही रामबाण है, BBIP प्रश्न है। 3 स्टार से मैं इसको मेंशन करूंगा क्योंकि ये लॉन्ग टाइप में इस बार आपको देखने को मिलेगा। मानव हृदय के बाह्य एवं आंतरिक कार्यकी के चित्र द्वारा समझाइए, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट BBIP प्रश्न। ओके, तो इस क्वेश्चन को कंप्लीटली आप तैयार कर लीजिएगा। अगर आप तैयार कर लेते हैं तो 10 नंबर आपका यहीं से कंफर्म हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों आपको जो तैयार करना है वो है नर्वल सिस्टम एंड इंडोक्राइनोलॉजी, तंत्रिका तंत्र एवं अंतःस्थानिकी। ये है आपका 7वां यूनिट नंबर 7। यूनिट नंबर 7 से नर्वल सिस्टम के बारे में क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। पहला प्रश्न जो नर्वल सिस्टम से बनेगा इस यूनिट के अंतर्गत, वो बनेगा ड्रॉ द लेवलर डायग्राम ऑफ नर्वल सिस्टम। नर्वल सिस्टम का आप संरचना चित्र बनाइए। ठीक है, डायग्राम सहित नर्वल सिस्टम का आपको यहाँ पर संरचना बनानी है, चित्र बनानी है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चंस आपसे यही पूछा जाएगा, या आपसे पूछा जाएगा कि डिस्कस द लेवलर डायग्राम ऑफ नर्वल सिस्टम। ओके, तो ये भी आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर हार्मोन्स। हार्मोन्स क्या होते हैं? डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड। हार्मोन्स क्या होते हैं और पिट्यूटरी ग्रंथि से उत्पन्न होने वाले हार्मोन्स के कार्य की वर्णना कीजिए। देखिए दोस्तों, वर्णन कीजिए। यहाँ पर पूछा गया है हार्मोन्स क्या होते हैं। सबसे पहले हार्मोन्स, टाइप्स ऑफ हार्मोन्स कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। डिस्कस द टाइप्स ऑफ हार्मोन्स, वेरी शॉर्ट टाइप में। तो आप जब हार्मोन्स तैयार करेंगे कि हार्मोन्स क्या होते हैं, तो आप हार्मोन्स के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। और जब हार्मोन्स के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे पिट्यूटरी ग्रंथि क्या होती है और इससे उत्पन्न होने वाले जो हार्मोन्स हैं इनका वर्क क्या है, इनकी आप व्याख्या कीजिए।
तो ये भी क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, इसको आप 100% तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्रंथि इसे कहते हैं कि थायराइड ग्रंथि क्या होती है, इस पर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो थायराइड ग्रंथि भी आप तैयार करके जाएंगे। आपकी जो लास्ट यूनिट है वो यूनिट नंबर 8 है और 8वीं यूनिट का नाम है मस्कुलर सिस्टम, जिसे पेशीय तंत्र के नाम से आप जानते हैं। और पेशीय तंत्र में 3 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो अभी तक के पूछे जाते हैं, हमेशा पूछे गए हैं। और पहला जो प्रश्न है वो है दोस्तों मायोफाइब्रिल। क्या है दोस्तों? मायोफाइब्रिल। ये दोस्तों ऐसा क्वेश्चन है जो अभी तक की ऑल यूनिवर्सिटीज़ को लिखित पैटर्न में पूछ चुकी है, मायोफाइब्रिल क्या होती है। नेक्स्ट आपका है कॉरी साइकिल, जिसे कारी चक्र के नाम से जानते हैं। और अगला है मसल्स और इसके प्रकार, यानी मसल्स क्या होते हैं और मसल्स कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये आपसे पूछा जाता है। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण आपका है, ये 3 ही टॉपिक्स आपको इसमें पढ़ने हैं। 8वीं यूनिट में केवल और केवल कितने यूनिट? 3 यूनिट। क्वेश्चन पूछा जाता है, ये वेरी शॉर्ट टाइम में पूछा जाता है और कभी कभी लॉन्ग टाइप का जो क्वेश्चंस होता है, तो लॉन्ग टाइप में आप देखते हैं लगभग 4 से 5 प्रश्न ऐसे दे दिए जाते हैं जिसमें कहते हैं राइट ए शॉर्ट नोट ऑन, यानी संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और लगभग 4 प्रश्न इसमें मेंशन होते हैं, जैसा कि यहाँ पर मैंने मायोफाइब्रिल दे दिया, कॉरी साइकिल दे दिया, मसल्स के टाइप्स दे दिया। तो ये लॉन्ग टाइप में भी पूछे जा सकते हैं। और अगर ये लॉन्ग टाइप में नहीं पूछे गए तो ये आपसे वेरी शॉर्ट में पूछे जाएंगे, ये आप बात ध्यान रखेंगे। तो केवल और केवल इतना ही टॉपिक्स आपको तैयार करना है। अगर इतना आप तैयार कर ले जाते हैं तो आपका जो 75 मार्क्स का पूर्णांक है वो आपको यहीं से मिलने वाला है। इसके अलावा मैंने जो मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड कराया है, मॉडल पेपर आप ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। और आप देखेंगे 75 में 75 वाला जो एक मैं वीडियो बनाया था जिसमें बताया था, वो भी आप वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से रिलेटेड प्रश्न आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आने हैं। कहने का तात्पर्य है कि आप एक वीडियो पर डिपेंड ना रहें। जैसा कि मैं ये बता रहा हूँ, ये तो इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने सिलेबस को अच्छे से पढ़ा है तो आपके समझ में आ गया होगा कि ये सबसे मेन टॉपिक हैं जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप ये फर्स्ट वीडियो ही देख रहे हैं तो आपसे मेरा अनुरोध है कि जो और क्वेश्चंस हैं, जो और वीडियोस हैं हमारे से यूट्यूब चैनल पर, जूलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, मॉडल पेपर हो गए, क्वेश्चन पेपर हो गए 2023 सत्र के, उनको आप ज़रूर तैयार कीजिए। ठीक है, तभी आपको एग्ज़ाम में सभी प्रश्न यहीं से मिलेंगे। दोस्तों, ये वीडियो पसंद आई हो, आप सबसे मेरा अनुरोध है प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नियमित क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, इस क्लास का PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अगर आप टेलीग्राम चैनल का नाम नहीं पता है और लिंक द्वारा आप नहीं ओपन कर पा रहे हैं, तो जो भी आपका, जैसे कि जो SP स्टडी पॉइंट हमारे जो यूट्यूब चैनल का नाम है, सेम वही नाम आपके टेलीग्राम का भी है। तो आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे SP स्टडी पॉइंट तो आपको मिल जाएगा चैनल, और वहाँ से आप ज्वाइन कर पाएंगे बिल्कुल मुफ्त में। वहाँ पर आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। ओके, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।